आखिर कब चालू होगी नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग। रिजल्ट पहले परीक्षा में डिले, फिर रिजल्ट में डिले, और अब काउंसलिंग को लेकर एक अचंभा सा बन गया कि आखिर कब चालू होगी नीट यूजी 2021 की काउंसलिंग। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीजी का रिजल्ट यूजी से काफ़ी पहले आ चुका था, लगभग 1.5 महीने होने को है पीजी का रिजल्ट आया हुए, लेकिन अभी तक उसकी भी काउंसलिंग स्थिर रह गई है। उसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में, और किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको तैयार रहना है अब काउंसलिंग चालू होते ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर छाबड़ा। जी हाँ, काउंसलिंग को लेकर एक बहुत अचंभा सा बना हुआ है कि आखिर कब काउंसलिंग चालू होगी। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोर्ट में एक केस पेंडिंग है पीजी को लेकर भी, और उसी का इफेक्ट मुझे लगता है कि यूजी पे भी पड़ा है। जो इस बार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो 27 और 10% का रिजर्वेशन इस बार दिया गया है, क्या वो इस बार से लागू होना है या अगली बार से लागू होना है, ये केस कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई कल होनी थी। लेकिन जो बेंच के जजेस थे वो किसी कारणवश अवेलेबल नहीं हो पाए। इस वजह से ये टलते हुए 23 तारीख को कर दी गई है। जी हाँ, 23 तारीख को ये निर्णय आएगा कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन क्या इस बार से लागू किया जाएगा या अगले सेशन से लागू किया जाएगा। तो इस वजह से जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि यूजी की काउंसलिंग की प्रक्रिया भी रुकी हुई है। और अगर मेरा मानना सही है और सारी चीज़ें मेरे कैलकुलेशन और मेरे सोर्सेज सही हैं, तो यूजी की काउंसलिंग भी अब 23 तारीख के बाद ही चालू होनी है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या तैयार रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो कई जगह 11th की मार्कशीट भी आपको रिक्वायर्ड होती है, जो आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कर्नाटका का फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारे ही मार्कशीट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। जी हाँ, सारी मार्कशीट, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल किसी कारणवश कोई मार्कशीट नहीं होती है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ये हो गई मार्कशीट्स की बात। इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डोमिसाइल स्टेट का होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो अभी भी समय है, बनवा लीजिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, फोटो आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 10 सेट ऑफ फोटोज आप निकाल के अपनी रखे रहिए, ताकि आपको एडमिशन के दौरान जब जरूरत पड़े तो फोटोज आपके पास अवेलेबल उस वक्त हो। इसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं जिसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो रिन्यू हुआ सर्टिफिकेट लगेगा, आपको रिन्यू कराना होता है। आपका रिजर्वेशन जो भी आप जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट रिन्यू कराना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो एक आपको रिन्यू कराना होगा। सब हो गई, मार्कशीट्स आपको रखनी है, डोमिसाइल आपको रखना है, आधार फोटो आपको रखनी है, और आपको अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट एक अपने पास रखना है। स्कोर कार्ड आपके पास नीट का होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास नीट का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही हैं, इनके अलावा बहुत कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। कई जगह पे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, बट ऐसी कोई पर्टिकुलर और कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपको इन डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहना होगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम फॉर्म भरने से लेकर एडमिशन दिलाने तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। नीचे मेरे नंबर दिए गए हुए हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक में आप मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और इस चैनल के माध्यम से अगर आप एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पर भी, तो मेरे नंबर दिए गए हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। इंडिया में मेरे 3 ऑफिसेस हैं, दिल्ली, अहमदाबाद एंड छत्तीसगढ़। आप मेरे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा, हम जो सर्विसेज देते हैं वो एकदम जो आप मिलने का कोई चार्जेस नहीं है। हमारी सर्विसेज ऐसी हैं कि आपको जो सर्विस चार्ज है हमारा, वो पैसा काम होने के बाद देना है। जी हाँ, बिल्कुल, हम कोई एडवांस, कोई टोकन कुछ भी नहीं लेते हैं। पैसा आपको काम होने के बाद हमें देना होगा। जब आपका एडमिशन हो जाए तब आपको हमें पेमेंट करनी होगी। तो बिल्कुल मेरे 3 ऑफिसेस से आप विजिट करिए, नीचे नंबर दिए गए हैं, आप करिए। अगर आपके नंबर अच्छे भी हैं तो भी मैं आपको अच्छी एडवाइस दूंगा कि आपको कहाँ पर कॉलेज लेनी चाहिए, कहाँ की फैकल्टी अच्छी है, किस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा है, ये सारी जानकारी। अगर आपके नंबर कम है और एक आप अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो वो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बने रहिए इस चैनल में मेरे साथ।
मैं लाते रहूँगा आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नमस्कार, धन्यवाद।